प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि भाई इस 140 करोड़ के देश में जिसके जो आराध्य है वो उसके लिए सर्वोपरि है। मेरे आराध्य मेरे लिए, अनिला जी के आराध्य उनके लिए और मौलाना रशीदी के आराध्य उनके लिए। किसी के आराध्य पे टिप्पणी न सही थी, न है, न कभी होगी। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य से प्रेम करता है, अपने आराध्य के प्रति अर्पित है, अपने आराध्य के सामने नतमस्तक है, तो उसमें यह वो बात सिर्फ उसके और उसके आराध्य के बीच में है। मैं अपने आराध्य को कैसे देखता हूं, कैसे उनकी पूजा करता हूं, कैसे उनसे बात करता हूं, मेरा जो एक और मेरा यानी हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी की मैं बात कर रहा हूं, या फॉर दैट मैटर हर एक इंसान की, वो उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। उसमें कोई नहीं आता, उसके अपने परिवार वाले भी नहीं, बाकी तो और बात की बात है। वो रिलेशन, वो एक द्विपक्षीय वार्ता एक ऐसे इनविजिबल क्लोज डोर्स के बीच में होती है जिसमें सिर्फ उसके आराध्य और वो होता है। वो व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो जिस आराध्य को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, वो उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। वो उनको गुरु माने, उनको अपना मित्र माने, उनको अपना सखा माने, या उनको अपना मार्गदर्शक माने, वो सिर्फ उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। अगर मैं इन विजुअल्स पे बाद में आऊंगा भी नहीं, यह बात समझनी जरूरी है इससे पहले कि मैं ये जो सोशल मीडिया पे एक दर्शकों, हमारे कुछ राजनेता जिनको लगता है कि सोशल मीडिया से वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग जिनको सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, बवंडर बनाने के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी यानी कुछ भी, सबके आराध्य उसके लिए सर्वोपरि है, होने भी चाहिए। I am no one to make any comment on, for that matter, anyone else. लेकिन कोई, जैसे मैंने कहा, यह एक ऐसा रिश्ता है, रिलेशनशिप है उनके आराध्य और उनके बीच, जो सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच है। उसमें कोई नहीं आता, ना बाप बेटा, ना भाई बहन, ना मां बहन, कोई नहीं। सिर्फ वो व्यक्ति विशेष और उसके आराध्य, वो अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी इच्छा के अनुसार जिनको भी मानता है, जैसे भी मानता है। मैंने कहा, कोई गुरु मानते हैं, कोई दोस्त मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई पिता तुल्य मानते हैं, कोई अपना दोस्त मानते हैं। वो उनके बीच की बात है। सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करते हैं। हमें पता है, कई लोग अपनी हदें भी पार कर जाते हैं, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें हो जाती हैं, यहां तक कि अभद्रता की जो लाइन होती है उसको पार करके हो जाती है। एक ये ट्रेंड कह लीजिए या एक तरीका आया कि लोगों ने कहा, आए और वो दिल का निशान, आजकल पता है ना, इसमें बड़ा सोशल चलता है, यूं बना देते हैं। दिस मीन्स हार्ट, बाय द वे, दिस मीन्स हार्ट।
यानी आपको किसी से प्रेम है, आप किसी की तरफ प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत, तो आया आई लव मोहम्मद। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? किसी ने बोला कि अनिला सिंह जी जबरदस्ती बोलिए, किसी ने कहा कि आचार्य विक्रमादित्य जी को कि जबरदस्ती बोलिए, किसी ने किसी को कहा क्या? जिसका मन है बोल रहा है। पर खान ने बोला है तो कपूर बोलेगा, खान ने बोला है तो कुमार भी बोलेगा। तो वहां जब उन्होंने बोला आई लव मोहम्मद तो उन्होंने बोला आई लव महादेव। मैं कहता हूं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, सबको अपना अपना। देखिए ये दिल का जो निशान है, ये ट्रेडिशनली स्पीकिंग, जितना छोटा मोटा ज्ञान मुझे है, ये ना हमारे स्क्रिप्चर्स, यानी ना ये हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स में है, ना ये मुसलमानों के स्क्रिप्चर्स में। कहीं है तो मुझे करेक्ट कर दिया जाए डिबेट में, अगर है तो। नहीं है तो ठीक है, इन्वेंट कर लिया भाई, आज की पीढ़ी है। मैंने कहा ना, मैं और अपने आराध्य के बीच में मैं कैसे बात करता हूं, वो सिर्फ मेरे और मेरे आराध्य के बीच है, उसमें मेरे आचार्य भी नहीं बोलेंगे। आचार्य सिखा सकते हैं, आचार्य दिशा दे सकते हैं, इमाम साहब युवाओं को बता सकते हैं ऐसे करो। लेकिन अगर उन्होंने लिखा आई लव मोहम्मद तो उसमें गलत क्या है? ऐसे ही फिर अगर किसी ने लिखा आई लव महाकाल तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, पर्सनली स्पीकिंग अनिला जी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद आइदर। ना आई लव मोहम्मद से ना आई लव महाकाल से। कैसे हो सकती है? जो जिसका आराध्य है वो उससे प्रेम करता है। मुझे आप बताइए, हर धर्म तो यही सिखाता है कि अपने आराध्य से प्रेम करो। आज के युवाओं ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। बस आज के युवाओं ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, उसमें दिल का निशान बना दिया। वो दिल का निशान चाहे आई लव मोहम्मद के लिए हो या आई लव महादेव के लिए, वो उग्र कैसे हो सकता है? वो उग्र कैसे हो सकता है? 4 लोग हो, 400 हो, 4000 हो, अगर अनुमति के साथ मोर्चा निकाल रहे हैं, अगर अनुमति के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, अगर अनुमति के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं और उस आंदोलन में पोस्टर है आई लव महाकाल का या आई लव महादेव का या आई लव मोहम्मद का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर अनुमति है तो। अब अनुमति पत्थरबाजी की तो मिल नहीं सकती, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिसके दिल में मोहम्मद के लिए या महाकाल के लिए, मोहम्मद के लिए या महादेव के लिए प्रेम है, और इतना प्रेम है कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है। अदरवाइज व्हाट आई फील, व्हाट इज माई रिलेशन विद माई डेटी, मेरे और मेरे आराध्य के बीच क्या है, वो सिर्फ मेरे और उनके बीच है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई इतना प्रेम करता है कि वो उमड़ उमड़ के पोस्टरों पे आ गया है, गाड़ी के स्टिकरों पे आ गया है, मोटरसाइकिल की सीटों पे आ गया है, तो वो प्रेम को उजागर करने वाले लोग, वो प्रेम का तमगा पहन के दिल का निशान लेके घूमने वाले लोग पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं? मैं दोनों की बात करता हूं। पहले जो लोग आई लव महाकाल लिख रहे हैं, ये वही तो लोग हैं। गरिमा जी दोनों रखिए प्लीज, थैंक यू। 3 विंडो नहीं, आप 3 विंडो। ये जो आई लव महाकाल लिखने वाले लोग हैं, आचार्य जी ये वही तो हैं जो 14 फरवरी को दिल का निशान अगर किसी लड़के या लड़की के हाथ में आ जाए तो सूटी से मारते हैं, बोले ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो आपने सिर्फ इसलिए लिख लिया क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा। अभी उन पे भी आऊंगा, लेकिन पहले आप तो बताओ, या रीस में, जिसे कहते हैं ना रीस में, कुछ भी करोगे। गरिमा स्टे ऑन 2 विंडो प्लीज। नो, स्टे ऑन दिस। आप रहिए इसी पे प्लीज, थैंक यू। आप मुझे बताइए, ये वही तो हैं जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति में दिल के निशान की जगह नहीं, हमारी संस्कृति में लव
यह बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रचार नहीं किया जाता। लव का दिन है 14 फरवरी, मनाते हैं क्या? सोचिएगा, तब तक जरा मैं इनकी बात कर लूं। आई लव मोहम्मद, बहुत अच्छी बात है, आप अपने आराध्य से प्रेम करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो लिखते हैं आई लव महाकाल, वो अपने आराध्य से बात करते हैं। जो मेरे और मेरे आराध्य के बीच में है, जो जवाद साहब का उनके आराध्य के बीच में है, वो उनके बीच में। अगर इतना प्रेम उमड़ रहा है कि मोटरसाइकिलों पे स्टिकर लग रहा है, गाड़ियों के शीशे पे स्टिकर लग रहे हैं, फ्लेक्स लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के, तो पत्थरबाजी क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा, आपकी संस्कृति में लव 1 लाख एक वीडियो दिखा सकता हूं। अगर एक लड़का लड़की सिर्फ लव, कल शब्द कोई भी हो, लव का शब्द इस्तेमाल कर ले, तो इमाम साहब क्या बोलते हैं? इमाम साहब क्या बोलते हैं? मैंने समझने के लिए बिजनौर में फोन किया, रशीदी जी, 1-2 बहुत ज्ञानी लोगों से बात की, जो सिर्फ इसी पीढ़ी में नहीं, उनकी 3-4 पीढ़ियां मस्जिदों में है। मैंने उनसे समझा, मैंने कहा क्या है? बोले भैया रीस हो रही है, हमारे इसमें क्या है? ना आपके धर्म में है ना हमारे, ये क्या हो रहा है? ये तो पश्चिमी संस्कृति है। इसको अब इस तरह ले आओगे कि कोई हमारे मोहम्मद जी का नाम लिखेगा, कोई आपके महादेव जी का नाम लिखेगा और पर्चे लगाओगे। बताओ, स्टिकर लगा रहे, बताओ गाड़ियों पे लिख रहे हैं, बताओ कोई ढोलक पे लगा रहा है, कोई गाड़ियों की सीटों पे लगा रहा है। किस पे क्या लग रहा है मैं उस पे जा नहीं रहा हूं। सीटें किस मटेरियल की बनती हैं, फ्लेक्स किस मटेरियल का बनता है, प्रिंट कैसे होता है, स्याही क्या होती है, मैं तो उस सबकी संस्कृति में बारीकी में जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन जाऊं क्या? क्योंकि हर चीज को रीस में आके, जिसे कहते हैं चिड़, उसने किया तो मैं भी करूंगा। मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज है तो मैं BMW लाऊंगा, उसके पास BMW है तो मैं रोल्स रॉयस लाऊंगा। घर बिक जाए चाहे, गाड़ी बड़ी होगी। ये वही रीस है जिसके चलते आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव आ रहे हैं, उनके पर्चे बट रहे हैं। आप मुझे बताइए, इधर वालों से भी उधर वालों से भी, आप और आपके आराध्य के बीच के प्रेम की बात है, इसमें क्यों गाड़ियों की सीटों पे चेपियां चिपकाई जा रही हैं? इसमें क्यों फ्लेक्स बनाए जा रहे हैं? आप महाकाल से और आप मोहम्मद जी से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आपके और आपके आराध्य के बीच की बात है। 101वीं बार बोल रहा हूं, आपके प्यार में ऐसा क्या है जो आप पत्थरबाजी पे उतर आएंगे? आपके प्यार में लाठी चार्ज हो रहा है, आपके प्यार में। समझिए तो दर्शकों, समझिए तो द रियलिटी ऑफ इट। इसके पीछे वो कौन है? कोई व्यक्ति विशेष है, कोई पार्टी विशेष है, कोई सोच विशेष है? नहीं तो मैं, जैसे मैंने कहा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी आई एम रॉन्ग। कि हमारी संस्कृति में आचार्य जी, रशीदी जी, जवाद जी, हमारी, मैं तो आपकी भी हमारी, हमारी भी हमारी, हिंदू मुसलमान सब हमारे, हमारी संस्कृति में लव के निशान का भगवान के साथ, आराध्य के साथ, आपके भगवान के साथ ऐसे लगाते हैं कि कभी? आज तक लगाया है कि कभी? इसको सही मानते हैं कि कभी? ये सवाल मेरा सबसे है। पहली बात, ये सही है कि नहीं? इज दिस मूवमेंट राइट और नो? कोई किसी भी प्रेम की मूवमेंट में आतंक कैसे घुस सकता है? मैं इसके खिलाफ। आप प्रेम की मूवमेंट चला रहे हैं तो प्रेम करिए, अपने आराध्य से करिए। पर पहले, कमिंग बैक टू पॉइंट 1, चाहे आप हो या आप, चाहे महाकाल की बात हो या मोहम्मद, ये आई लव दिल के निशान के साथ आंदोलन निकल रहा है। युवा, वो ही युवा जिसको जेनजी कहते हैं, जब इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं वो युवा, तभी इनको लगता है कितना आसान है, कितना आसान है इनको, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी, कितना आसान है इन्हें अपने हिसाब से मोड़ लेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ इजी इट इज टू मोल्ड देम अलोंग। एक दिल का निशान और कई जिलों में 144 लग गई है। एक दिल का निशान और कई जगह लाठी चार्ज हो गया है। एक दिल का निशान और 3 जगह से ज्यादा पथराव हो चुका है।